केवल इसलिए सुनाना चाहता हूं, एक नई रीत चली है। हिंदुस्तान ने अपने क्रांतिकारी कार्यों का, शहीदों का सम्मान करना बंद कर दिया। मत कीजिए आप सम्मान, कोई शिकायत नहीं है राजनीति से, लेकिन मैं राजनीति को अपने शहीदों का, क्रांतिकारियों का अपमान करने का अधिकार नहीं दे सकता। मैं कलमकार की इस जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूं। हमारे दैनिक अखबार के बहुत बड़े समूह के संरक्षक यहां बैठे हैं। मैं समझता हूं कि मेरी एक जिम्मेदारी की कविता है, आप तक पहुंचेगी, और जब तक मेरा गला साथ देगा और जब तक श्रद्धेय सुरेंद्र शर्मा जी की अनुमति रहेगी, तब तक मैं कविता सुनाऊंगा उनकी अगवानी में। सुनिए। हुजूर वापस भैया, कैमरामैन आ जाओ, मेरा फोटो मत खींचो, वापस आ जाओ यार, आप कोई उठना मत बस। मन तो मेरा भी करता है झूमू ना, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए भैया, थोड़ा सा मेरा साथ देने के लिए। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूंगा हूं मैं, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूंगा हूं मैं, आजादी की सौगातों पर सौ गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघमल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, धाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा, उन लोगों को जेड सुरक्षा। थोड़ा तालियों में जोश दीजिएगा, मेरा गला आपकी तालियों से ठीक हो सकता है। मेरा गला जब भी खराब हुआ किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, जनता की तालियों से ठीक हुआ। मैं यहाँ गला ठीक करके भी जाना चाहता हूँ, ये मेरा निवेदन सुन लीजिएगा। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत। शुरू करता हूँ कविता साहब, समर्थन करना। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी, कोई आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी, कोई चंद्रशेखर को भी भूल। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं, ये मेरी पीड़ा है, मैं सह गया तो सह गया, वरना मैं इस पीड़ा में बह गया। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी, कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है। अगली पंक्ति दिल में तीर की तरह चुभे तो मैं पूरे सदन की एक बार तालियां उठती देखना चाहता हूँ। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, गाली की भी कोई सीमा। ये लोग बैठ जाए कृपया, जो लोग उठे वही बैठे साहब। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करे उठ के चल दे? हुजूर बैठ जाए, मेरी मेहरबानी होगी मुझ पर। आगे बैठना चाहते हो आगे बैठ जाए, वहां जगह ना हो तो मंच पे आ जाए। तो एक बात सुन लो साहब, भले गला खराब हो, मुझे सुनने के लिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखाऊं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर भरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं।
कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई। पवन जी, सुरेंद्र शर्मा जी, कविता का सौंदर्य केवल ये है जब चंद्रशेखर आजाद को कोई राजनीति का पुरुष अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और इसका शुभारंभ आगे राज्यों से होने जा रहा है। आगे राज्यों जो वनवासियों का आदिवासी अंचल, आगे राज्यों जो अमर चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान है, आगे राज्यों जिसकी संस्कृति का सारे भारत के उन पर क्या गुजरी होगी, कविता का सौंदर्य है। श्रद्धेय सुरेंद्र शर्मा के चरणों में पंक्तियां रखता हूं। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा। मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भूमि पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, फिर प्यार मांगता हूँ। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले, क्या ये ही सुनने की खातिर। सल्यूट करता हूं आपको, प्रणाम करता हूं साहब। माफ करें समिति वालों, मेरे मुंह से कुछ गलत बात निकल गई जो शोभनीय नहीं थी, लेकिन एक बात और कहूंगा, अगर नहीं कहूंगा तो मेरे मन पे बोझ रहेगा। मैं 30 साल लाल किले में गया हूं, 30 साल, लेकिन जिस मन से आपने कविता सुनी, हम शुरू में डर रहे थे जब लोग नहीं थे, लेकिन जिस मन से पहले कवि से, महेंद्र अजनबी से अब तक आपने कविताएं सुनी है, मैं घोषणा करता हूं मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन भोपाल उत्सव के से एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की घोषणा करता हूं। उस बीमार को भी आप जिस प्यार से सुन रहे हैं, आप जो मैं कहना चाहता हूं बस उसमें मेरा साथ दे देना। क्या बात है? मैं अपना गुस्सा दिखाना चाहता हूं। पवन जी, आप पुलिस में हैं, मैं कविता में गुस्से में कहां तक जा सकता हूं। आपको लगे कि गुस्से में कविता यहां से आगे नहीं जा सकती, तो पूरे सदन की एक बार मैं आकाश भर तालियां चाहता हूं। मेरा प्रतीक सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं। जी अच्छा, मैं कहां आया था मुझे नहीं पता। सुनिए, अच्छा ये माइकल है जो तो मैं अंजुम नहीं हूं। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी। 4 लाइन सुनना साहब, मैं वो सुनाना चाहता था बस, और मैं देखना चाहता हूं आपकी तालियां कितनी ऊपर उठती हैं, कितना आकाश पर उड़ाते हैं आप। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़ गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़ गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़ गए होंगे। शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने
प्रणाम करता हूँ। पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई, जहां मर्यादा पर के पत्ते। साहब मैंने शेखर जी की जीवनी पढ़ी उन पर कविता लिखने के लिए। इकलौते बेटे थे, भाई बहन नहीं थे। आप ही के मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में उनके माता पिता रहते थे। वो खजाने से पैसा इकट्ठा करते थे, वो पैसा उनकी संदूक में होता था। ऐसा एक वाक्य उनके मुंह से निकला है जो दुनिया में किसी क्रांतिकारी के मुंह से निकला ही नहीं। गांव वालों ने आके उनको बताया कि चंद्रशेखर, तुम जानते हो तुम्हारी माता पिता की हालत अच्छी नहीं है, घर में रोटी बनने की व्यवस्था नहीं है, उनको रोटी की भी मोहताज है वो। तुम्हारे संदूक में पैसा है, कम से कम इतना तो घर भेज दो कि माँ बाप रोटी खा लें। तो चंद्रशेखर आजाद दो वाक्य बोले। एक वाक्य में उनकी आंख गीली हुई, दूसरे वाक्य में उनकी आंख लाल हो गई। गीली आंख से उन्होंने कहा कि माता पिता क्या सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं हैं? और दूसरे ही पल आंख लाल करके कहा कि संदूक में से तो एक पैसा दूंगा नहीं, लेकिन तुम मेरे माता पिता को रोटी नहीं खिला सको तो आके खबर कर देना, मैं एक दिन गांव आऊंगा और अपने पिस्तौल की 2 गोलियां दोनों के सीने में उतारते चला। उस चंद्रशेखर आजाद को कोई आतंकवादी बताएगा और देश सहेगा? मैं शेखर पर बोलता हूं केवल 1 मिनट साहब, केवल 1 मिनट बोला हूं शेखर पर, सुनना। शेखर महायज्ञ का नायक, गौरव भारत भूखा है। जो मुल्क अपने शहीदों क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं करता, उस मुल्क के संस्कार टूट जाते हैं, संस्कृति टूट जाती है, विचार बदल जाते हैं। और माफ करना साहब, मैं प्रिंट मीडिया के सामने आज भी सर झुकाता हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रणाम नहीं करता। 700 साल की हिंदुस्तान की गुलामी जो हमसे छीन नहीं सकी, हमारा तोड़ नहीं सकी, हमारे मूल्य, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे विचार, हमारी वैदिकता 700 साल की गुलामी में नहीं टूटी, वो 7 साल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तोड़कर दिखा दी। हमारे संस्कार तोड़ दिए, हमारी संस्कृति तोड़ दी, हमारे मूल्य तोड़ दिए। आज भी छोटे से छोटे अखबार में कुछ ना कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन न्यूज चैनल है, वहां सब कुछ है, केवल न्यूज नहीं है। शेखर पर बोलता हूं साहब इसलिए कि शहीदों को पूजिए, शहीदों की पूजा कीजिए। शेखर महायज्ञ का नायक, गौरव भारत भूखा है। शेखर महायज्ञ का नायक, गौरव भारत भूखा है। जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसकी यश गाथा भारत के घर घर में नभचुंबी है, जिसकी थोड़ी सी आयु भी कई युगों से लंबी है, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी जहर जाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चले चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, एक ताली और चाहिए एक लाइन पर। जब मैंने लिखी तो मेरे छोटे भाई ने कहा कोई बुरा मान जाएगा, धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। मैंने कहा मैं धार्मिक हूं ही नहीं, जो मुझे धार्मिकता लगती है वो गा रहा हूं। आजादी के कारण जो गौरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत। और अभी आपके यहाँ बहुत बड़ी जीत हुई है भाजपा की, राजस्थान भी जीते, छत्तीसगढ़ भी जीते, लेकिन हिंदुस्तान में केवल दिल्ली है। बस दिल्ली में चुनाव हुए और कहीं हुए ही नहीं। झाड़ू, ये अच्छा मजाक है, ये अच्छा मजाक है। वारे सादगी वालों, 5 लाख के एम्बेसडर छोड़कर 16 लाख की इनोवा ले ली। 18 शर्तें लिखी थी केजरीवाल जी ने, मैंने 19वीं जोड़ दी उसमें कि अगर तुम 18 शर्तें पूरी नहीं कर सको तो इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी जिम्मेदार माने जाएं। बढ़िया भाई साहब। लेकिन यहाँ कोई भाजपा के बैठे हो साहब, भाजपा का राज्य है ये, आपके मुख्यमंत्री को बहुत सम्मान देता हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं अगर वो मैं नहीं कहता
तुम्हें कुछ भी होता, हरिओम पंवार नहीं होता। क्या बात है, वाह। और समर्थन करो तो ये भूल जाना कुछ देर के लिए कि अभी अभी आप बहुत बड़ा चुनाव जीते हो। उत्तर प्रदेश में आज तक ये हालात नहीं हुए तो उसकी वजह सुन लो क्या है। जो भारत माता की जय के, मैंने कहा नहीं अपना आप नहीं थी मुख्यमंत्री, भाजपा के समर्थन से थी। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं। 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे। तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत। और दो पंक्तियां पढ़ता हूं अपने इस बेटे को हौसला देना, ताकि इस मुल्क में कोई इतनी सख्त जुबान बोलने की कोशिश करता रहे। दो पंक्तियों पर पूरे सदन का मन मांगता हूं। तुम सत्ता में शामिल थे, तुम इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे। तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे। जो जीव शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जीव शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली, केवल सिंहासन का भाट नहीं हूं मैं, वृंदावलियों वाली हाट नहीं हूं मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूं, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं, मैं पीड़ा की अंतिम क्षण पढ़ता हूं। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, तुम्हारी जगह कल के बासी अखबार, और उनकी जगह बता रहा हूं सुन लीजिए। वे देवों के लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगे इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। मेरा 25% गला ठीक हो गया है, आप नहीं चाहते कि मैं 100% ठीक करके जाऊं? एक छोटी सी कविता सुनिए जो कविता नहीं है, शशिकांत ने मुझे लिख के दे रखा है कि ये सुनाना है, मैं सब सुनाऊंगा, चिंता मत। उससे पहले एक आसान कविता सुन लीजिए जो कविता ही नहीं है। देखिए क्या है हमारे संस्कार, संस्कार सीखना कितना आसान है। एक बाप अपनी बेटी के साथ जा रहे थे, रास्ते में बाढ़ का नाला मिल गया, बाढ़ का नाला देख के दोनों डर गए, तो पिता ने हिम्मत करके कहा बेटा अगली पंक्ति ध्यान से सुन लोगे तो उछलोगे, आओ गाली गाली, एक एक पंक्ति, बहुत छोटी सी कविता है 3 मिनट की बस। फिर मैं आपको अपनी जिस कविता की आवाज आई है लाल किला वो मैं सुनाऊंगा, उसके बाद में एक कविता में मेरे मन से करगिल के शहीदों पर जरूर पढ़ के जाऊंगा। नई वाली भी पढ़ना है। आओ गाली गाली खेले दिल्ली के दरबार में, आओ गाली गाली खेले दिल्ली के दरबार में, आओ कोल दलाली खेले दिल्ली के दरबार में, आओ कोल दलाली खेले दिल्ली के दरबार में, ढोंगी आओ कोल दलाली खेले दिल्ली के दरबार में, घोटालों की खबरें पल पल दिल्ली के दरबार में, मछली बाजारों सी हलचल दिल्ली के दरबार में, जात धर्म के पैगंबर है दिल्ली के दरबार में, जात धर्म के पैगंबर है दिल्ली के दरबार में, सब गांधी जी के बंदर हैं दिल्ली के दरबार में, सब गांधी जी के बंदर हैं, सब गांधी जी के बंदर हैं दिल्ली के दरबार में,
साधु मुल्ला ग्रंथी काजी दिल्ली के दरबारों में, सबका मजहब सौदेबाजी दिल्ली के दरबारों में, सबने उल्टा पाठ किया है दिल्ली के दरबारों में, 16 दूनी 8 किया है दिल्ली के दरबारों में। कैसे है मां तेरे लाल दिल्ली के दरबारों में। आपके दिल में तीर सा जाके चुभे तो 65 साल की डेमोक्रेसी एक पंक्ति में गा रहा हूं, एक पंक्ति में। कैसे है मां तेरे लाल दिल्ली के दरबार में, कैसे है मां तेरे लाल दिल्ली के दरबार में, सब लगते हैं नटवर लाल दिल्ली के दरबार में, सब लगते हैं नटवर, सब लगते हैं नटवर लाल दिल्ली के दरबार में। घोटाले सब गुड़ मिलेंगे दिल्ली के दरबार में, घोटाले सब गुड़ मिलेंगे दिल्ली के दरबार में, किंग कर्तव्य भी मूढ़ मिलेंगे। बेटा चाय रोक दो थोड़ी देर, अब मत उठना वरना केजरीवाल के मंत्रिमंडल का विस्तार करवा दूंगा। घोटाले सब गुड़ मिलेंगे दिल्ली के दरबार में, किंग कर्तव्य भी मूढ़ मिलेंगे दिल्ली के दरबार में, ढोंगी पाखंडों का दावा दिल्ली के दरबार में, कृपा देंगे निर्मल बाबा दिल्ली के दरबार में, कृपा देंगे निर्मल, कृपा देंगे निर्मल बाबा। एक व्यक्ति पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में, जाके बोला बाबा पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, बेटे का व्यापार ठप हो गया, मेरी नौकरी छूट गई, क्या करूं। बाबा ने पूछा कब सम्मेलन सुनते हो, बोले हाँ सुनता हूँ। बोले हरिओम कुमार को सुना था, बोले हाँ सुना था। बोले तालियां बजाई थी, बोले नहीं तालियां तो नहीं बजाई। बोले कृपा तो वहीं रुकी हुई है। शशिकांत में कुछ भी कह सकता हूँ, अगर ये मीडिया निर्मल बाबा बना सकता है तो ये मीडिया आप भी बना सकता है। मैं हिम्मत करता हूं कहने की, ये निर्मल बाबा का पॉलिटिकल रूप है। आप मीडिया कहना चाहता है कि देश वो चलाएगा, पूरे हिंदुस्तान को इग्नोर करेगा, हिंदुस्तान के संविधान का मखान बनाएगा और केवल दिल्ली को, राजधानी को हिंदुस्तान की मलिका बनाने की कोशिश करेगा। केवल दिल्ली महत्वपूर्ण है, बाकी देश में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। और तो जनता कहीं रहती नहीं है। राजस्थान की जनता ने तो किसी को चुना ही नहीं था, मध्य प्रदेश की जनता ने तो किसी को वोट ही नहीं दिया, यहां तो चुनाव ही नहीं हुए, बस दिल्ली में चुनाव हुए। मुफ्त के नाम पर, मुफ्त के नाम पर यहां लादेन भी आकर चुनाव लड़ेगा तो जीत जाएगा। बस वो वादा कर ले कि सब कुछ मुफ्त दूंगा, पानी भी मुफ्त दूंगा, बिजली भी मुफ्त दूंगा, मकान भी मुफ्त दूंगा, कपड़े भी मुफ्त दूंगा, सारे देश को मुफ्त बना दूंगा। मेरी बात का समर्थन करते हैं तो जिंदा जिंदा आदमियों की तरह तालियां बजाए पूरा सदन मेरे समर्थन। पवन जी उस आंधी की रोक तो मेरे पास है, लेकिन मैं किसी के पास नहीं हूं। आओ गाली गाली खेले दिल्ली के दरबार में, ढोंगी पाखंडों का दावा दिल्ली के दरबार में, ढोंगी पाखंडों का दावा दिल्ली के दरबार में, कृपा देंगे निर्मल बाबा दिल्ली के दरबार में। अब करगिल की पीर नहीं है दिल्ली के दरबार में, चुल्लू भर भी नीर नहीं है दिल्ली के दरबार में, ढोंगी अब करगिल की पीर नहीं है दिल्ली के दरबार में, चुल्लू भर भी नीर नहीं है दिल्ली के दरबार में। जनगण मन के ये मंत्रीगण दिल्ली के दरबार में, जनगण मन के ये मंत्रीगण दिल्ली के दरबार में, ताबूतों में खाए कमीशन दिल्ली के दरबार में, ताबूतों में खाए कमीशन। और कड़वा बोल रहा हूं साहब, हौसला बढ़ाना मेरा, जितना हौसला बढ़ाओगे उतना कड़वा सिर्फ मैं बोल सकता हूं। गठबंधन की लाचारी है दिल्ली के दरबार में, आज बोल रहा हूं, आज समझना, दिल पर हाथ रखकर सुनना। गठबंधन की लाचारी है दिल्ली के दरबार में, चूहे बिल्ली में यारी है दिल्ली के दरबार में, चूहे बिल्ली में यारी है दिल्ली के दरबार में। गिरगिट के मस्तक पर रोली दिल्ली के दरबार में, आग और पानी हम जोली दिल्ली के दरबार में, अटल हिमालय हिले हुए हैं दिल्ली के दरबार में, सांप नेवले मिले हुए हैं दिल्ली के दरबार में, सांप नेवले मिले हुए हैं, सापने बले मिले हुए हैं दिल्ली के दरबार में। चुप चुप रोता है सरदार दिल्ली के दरबार। 3 भाषाओं का परम विद्वान, हिंदी का, अंग्रेजी का, पंजाबी का, और तीनों भाषाओं में चुप। तीनों भाषाओं। मुझसे किसी ने कहा क्या करें, ये सलाह मुझे सुरेंद्र जी ने दी, अगर बुरी लगे तो सुरेंद्र जी ने दी,
अच्छी लगे तो मेरी है। कांग्रेस एक काम कर लेती, मनमोहन को भुलवा देती, दिग्विजय को चुप कर लेती। चुप चुप रोता है सरदार दिल्ली के। और कानून पढ़ा लिखा हूं साहब, अग्रवाल साहब बिना पढ़ा लिखा नहीं हो। दुनिया की कानून की आखिरी डिग्री मेरे पास है। जब मैंने एलएलडी की तो शशिकांत को ये पता नहीं होता था एलएलडी क्या होती है। मुझसे पूछा क्या किया, मैंने कहा एलएलडी की। तो मुझसे बोला बीएड नहीं कर सकते थे। मैंने कहा हमारे यादव यादव ही रहा। चुप चुप रोता है सरदार, एक पंक्ति में पूरी पॉलिटिक्स गा रहा हूं और मैं देखना चाहता हूं आप कितना हंसते हैं। चुप चुप रोता है सरदार दिल्ली के दरबार में, कौन चलाता है सरकार दिल्ली के दरबार में, कौन चलाता है सरकार दिल्ली के दरबार में। उनके हाथों में सुतली है दिल्ली के दरबार में, उनके हाथों में सुतली है दिल्ली के दरबार में। बाकी सब तो कठपुतली है दिल्ली के दरबार में, बाकी सब तो कठपुतली है दिल्ली के दरबार में। अडवाणी जी की ललकार दिल्ली के दरबार में। सारे पत्थर एक ओर नहीं फेंक रहा। अडवाणी जी बड़े नेता हैं हमारे, पाकिस्तान गए जिन्ना साहब की मजार पे फूल चढ़ाने, और समझ जाओ तो हंसना, पाकिस्तान गए जिन्ना साहब की मजार पे फूल चढ़ाने और अपनी पे चढ़ाई आए। आपको नहीं मिलेगा टिकट। अडवाणी जी की ललकार दिल्ली के दरबार में, ले गए जिन्ना और मजार दिल्ली के दरबार में। बड़े पुरोधा अपने हंता दिल्ली के दरबार में, और लिखो पुस्तक जसवंता दिल्ली के दरबार में, और लिखो पुस्तक जसवंता दिल्ली के दरबार में। राजधर्म सोता रहता है दिल्ली के दरबार में, राजघाट रोता रहता है दिल्ली के दरबार में। घायल तुलसी सूर कबीरा दिल्ली के दरबार में, अपमानित हिंदी की मीरा दिल्ली के दरबार में। और अग्रवाल साहब मेरे नाम से लिख दें कहीं कोई अखबार वाले तो मैं आभार मानूंगा। इतना कलंकित इतिहास लिखा गया कि 100 साल के बाद किसी शर्मदार पीढ़ी ने पढ़ा तो जहर खाएगी, आत्महत्या करेगी। यह हिंदुस्तान में हुआ कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा आदमी खड़ा हुआ जो राष्ट्रगान पर खड़ा नहीं होता। यह लिखा गया हिंदुस्तान के इतिहास में। आजकल वो जेल की रोटी खा रहे हैं। घायल तुलसी सूर कबीरा दिल्ली के दरबार में, अपमानित हिंदी की मीरा दिल्ली के दरबार में। शेम शेम सौ धिक्कार दिल्ली के दरबार में। वंदे मातरम को इंकार दिल्ली के दरबार में, वंदे मातरम को इंकार दिल्ली के दरबार में। निर्धन की फरियाद नहीं है दिल्ली के दरबार में, कोई भी आजाद नहीं है दिल्ली के दरबार में। घायल हर परिवेश पड़ा है दिल्ली के दरबार में, मेरा भूखा देश खड़ा है दिल्ली के दरबार में। आजादी की प्यास खड़ी है दिल्ली के दरबार में, बापू तेरी लाश पड़ी है दिल्ली के दरबार में, बापू तेरी लाश पड़ी है। और सुनाऊं साहब? तो ताली बजाइए जोर से, जोर से बजानी पड़ती है। दरबारों में बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। बंदूकों की गोली का 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, तालियां मांगता हूं, जी भर के तालियां मांगता हूं। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। हमने 66 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को कायरता समझाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। पीपल छाया मांग रहा है यूकी करके पेड़ों से। 125 करोड़ का देश 25 करोड़ के अमेरिका से रोज निवेदन करता है कि 20 करोड़ के पाकिस्तान को समझाओ हमारे देश में आतंकवादी ना भेजे। ये भाषा 125 करोड़ के देश की तब पढ़ रहा हूं। पीपल छाया मांग रहा है यूकी करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। पाकिस्तान के भारत के रिश्ते गा रहा हूं 66 साल के। आपको लगे एक पंक्ति में 66 साल सिमट गए तो बताना मुझे कि मैं ठीक लिख रहा हूं। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में।
हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में, बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, युद्ध नहीं कर रहा, मेरी भाषा समझना, केवल सपने में दिखा रहा हूं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, मैं 38 साल प्रोफेसर रहा यूनिवर्सिटी में, तब ये भाषा नहीं बोला, लेकिन आज ये भाषा बोलने की मजबूरी समझना। आपको लगे आज इस भाषा की आवश्यकता है तो समर्थन करना, वरना चुप रहना। मैं समझूंगा मेरी भाषा गलत है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। आपकी मोहर लगेगी तो देश भर में चिल्लाऊंगा, चीखूंगा ये भाषा। आप चुप रहेंगे तो कल से नहीं बोलूंगा। 4 पंक्तियां सुनना। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में। मोहर लगाओ तो ऐसे लगाना कि देश भर में चीख सकूं, चुप रहो तो ऐसे रहना कि मैं कल से बोलना बंद कर दूं। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। सलूट करता हुआ दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से। आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से, घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो बाल ठाकरे की भाषा में समझा दो, ना समझे तो बाल ठाकरे की भाषा में समझा दो। बुद्धिजीवियों को ये भाषा अखबारी लगती होगी, हो सकता है कोई बहुत बौद्धिक पत्रकार बैठे हो और सोचे कि ये LLD है, ये पढ़ा लिखा प्रोफेसर है, ये भाषा बोलता है। तो वजह बताता हूं, बुद्धिजीवियों को ये भाषा अखबारी लगती होगी, मेरी शैली काव्य शिल्प की हत्यारी लगती होगी, पर जब संसद गूंगी सिंहासन बहरा हो जाता है और कर्म की आजादी पर भी पहरा हो जाता है, तो अंतरा ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। कभी को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा, कवि को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। इसीलिए मेरे चारण को कहने की मजबूरी है, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, इसीलिए मेरे चारण को कहने की मजबूरी है, समझौते 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 समझौते। देश के आम आदमी की ओर से बोल रहा हूं, वो आम आदमी वो नहीं है दिल्ली वाला, आम आदमी ये जो यहां कब सम्मेलन सुन रहा है। इसीलिए मेरे चारण को कहने की मजबूरी है, जो कहना है वो अविधा में कहना बहुत जरूरी है। बार बार के समझौतों का पाप नहीं चलने देंगे, अपनी आस्तीन के अंदर सांप नहीं पलने देंगे। हम दिल्ली वादाओं का हम दिल्ली को दाम नहीं सहने देंगे, शब्दकोश में क्षमादान ही शब्द नहीं रहने देंगे, और किसी के ऊपर अपने पाप नहीं डाले जाए। अब समझौता करने वाले हाथ काट डाले जाए, अब समझौता करने वाले हाथ काट। मैं 5 मिनट और ले लूं साहब आपको। धुरेंद्र भदौरिया कवि हैं शिकोहाबाद के, और जब अंतिम दर्शन के लिए कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं केवल धड़ है, सर नहीं है, सर नहीं आया, सब रो पड़ते हैं। उस शहीद की जो बहन थी वो अपने भाई के भूलने की आदत से दुखी रहती थी। उसका भाई भुलक्कड़ था, भूलता बहुत था। वो कल्पना करती है उसके भाई का सर कहां होगा। अभी भी बहन अपने भाई के भूलने की आदत से गिले शिकवे कर रही है, और कल्पना देखिए बहन की, वो सोचती है कि मेरे भाई का सर कहां है, बता रही है। 4 पंक्तियां सुनना, और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, चौथी पंक्ति आपने खुले दिल से सुन ली
तो महीनों तक आपके दिल के आसपास भौरे की गुंजन की तरह इस पंक्ति गूंजती दिखाई देगी, गूंजती सुनाई देगी आपको। ये पंक्ति, एक पंक्ति, 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनना। बहन बोलती है, दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। अभी भी गिले, अभी भी शिकायत। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। आते समय रणथल में शीश। सलूट करता हूं सब आपसे। हमारे कलाम साहब कहा करते थे, साहब सपने वो बड़े नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने ही नहीं देते। कलाम साहब का बात। और शशिकांत यादव, मैं तुम्हारे संचालन का प्रशंसक हूं, तुम्हारी कविताओं का प्रशंसक हूं, और जब जब भी तुमको सुना, सपने वो बड़े नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने नहीं देते। और मैंने लिखा कि अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। अग्रवाल साहब, पूरा पश्चिम कोशिश कर रहा है कि वो मंगल पर जीवन खोज के रहेगा। पूरे पश्चिम का विज्ञान, पूरा पश्चिम, पूरी साइंस खोज में लगी हुई है कि वो मंगल पर जीवन खोज के दिखाएगी। ये केवल हम थे, हमारा अध्यात्म था, हमारा पूरब। खोया हूं। बड़े कवियों ने यही किया, जब गंभीर कविताएं पढ़ी गई तो मोबाइल खोल के बैठे कि कुछ तो ध्यान बटे। और मैं क्या करूं साहब, मेरे गॉडफादर यही हैं। अगर हिंदुस्तान को हरिओम पंवार मिला तो इसका पुण्य या पाप सुरेंद्र शर्मा के सर जाता है। मैं सुरेंद्र शर्मा के देन हूं इस देश को, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। हरिओम पंवार हिंदुस्तान को सुरेंद्र शर्मा ने दिया। अच्छा है तो उनका, बुरा हूं तो उनका। कहता हूं तो अधिकार से, श्रद्धा करता हूं, सम्मान करता हूं। गहन मौन में खोया हूं मैं, केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। उन बेटों की याद कहानी, मेरे पास कविता के नाम पर सिर्फ यह है सुनना। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, बेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, विष बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास जीना मेरे साथ। जो, और मैं एक अनुरोध और कर दूं, मैं आज मेरे पास कुल थोड़ी सी 40 सेट मेरी वीडियो सीडी है, अभी स्वामी रामदेव जी ने रिलीज की है। वीडियो सीडी है, केवल 40 सेट है। 15 अजय के पास इधर है और 25 सेट इधर शशिकांत के दोस्त के पास है। इधर मिल जाएंगे कार्यक्रम के बाद, जब सुरेंद्र शर्मा जी पढ़ ले। केवल 40 सेट है, और जो ले वो ये सोच के ले आपका पैसा उस मेरे यज्ञ में जाएगा जो मेरे जीवन की महत्वाकांक्षा है। मेरे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरे जीवन की नहीं है। ये सब लोग कहते हैं कोई आपका घर नहीं है। मैं भोपाल के लोगों के सामने पहली बार बोलता हूं, मैं मरने से पहले कुछ गरीब बच्चों की आंखों में अपना घर देखना चाहता हूं, बस मेरी और कोई इच्छा नहीं। उन्हीं के लिए जीता हूं, उन्हीं के लिए कमाता हूं, उन्हीं के बीच रहता हूं। वो लोग ले सकते हैं, यहाँ 40 सेट कुल हैं। जो लोग ले वो मेरे यज्ञ में समझ के, मेरे दान समझ के दे दें, ताकि मेरे उस बच्चों का काम चले जो मैं करता हूं। इतना ही मैं ला सका, थोड़ी सी सुनिए। मैं केशव का 5 जन्म भी, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का। कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास जीना। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़ कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों के सपने याद रहे होंगे, उनको भी मीठी नींदों की सलवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही। और एक पंक्ति किसी को याद रह सके मेरा नाम, तो एक पंक्ति याद रखना,
ये मेरा अहंकार नहीं है पवन जैन जी, मैं आज भी अपने को एक पंक्ति का कवि मानता हूं। मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है, किसी को मेरा नाम याद रहे तो इस पंक्ति से याद रखना और मुझे दुआएं देना, तालियों से आशीर्वाद देना। ऐसी मैंने 2 पंक्ति और लिख ली तो कवि होने का भ्रम पालूंगा। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। पूरी दुनिया में किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। अच्छा भैया, एक उज्जैन की बिटिया है रंजना व्यास, बहुत पहले कभी मुझे उन्होंने एक महाग्रंथ श्री कृष्ण सरल जी का भेंट किया था, मुझे जीवन में बहुत काम आया। मैं उनको कभी बधाई भी नहीं दे सका, उनको धन्यवाद भी नहीं दे सका। अगर वो आज ऑडियंस में है तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, रंजना व्यास को। वो शादी के बाद आपके भोपाल में हैं। उनके दिए इस ग्रंथावली से, महाकाव्यावली से मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। कोई दुनिया की किसी मुल्क के किसी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। राजस्थान में भरतपुर जिले में गांव है अजान, वहां का एक बेटा शहीद हुआ वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। जब उसका पार्थिव शरीर सेना लेके आई तो गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, अफसरों की मर्जी के खिलाफ, उसकी पत्नी जिसका नाम गायत्री देवी है, उसने शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। मैंने केवल एक पंक्ति लिखी है, साहब संभाल देना उसको अपनी तालियों के प्यार से। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटा है अपने नाखूनों से, अंतिम केवल 6 पंक्ति पढ़ रहा हूँ सैनिक के शौर्य पर। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत। जन जन मन की पीड़ा गाने का वरदान मां। मैं हाथ जोड़ के समिति से निवेदन करता हूं, मेरा गला कुछ 2-3 दिन से खराब था और मैंने 35 साल में पहली बार गलती की कि मेरा गला ठीक नहीं था और मैं कब सम्मेलन में आ गया। मैंने आते ही हाथ जोड़ दिए थे कि मैं एक भी बिना पैसा लिए वापस चला जाऊंगा, अगर नहीं पढ़ सका तो मेरा थोड़ा साथ दीजिएगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ, पैसा मिले ना मिले, लेकिन मैं कविता जरूर सुना के जाना चाहता हूँ आपको। मेरा गला खराब, मुझे लगेगा मेरा गला ठीक नहीं है तो मैं आपका पैसा लेके नहीं जाऊंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। और ये कवि का वचन है, किसी नेता का वादा नहीं है, आप समझ। मैं एक ऐसी कविता आपको सुनाता हूँ जो मैंने भोपाल में कभी नहीं सुनाई। स्वागत भैया। एक छाला है मेरे दिल का जो मैं फोड़ना चाहता हूँ। मैं चंद्रशेखर आजाद पर एक कविता सबसे पहले पढ़ना चाहता हूं आपके बीच, आपकी आज्ञा चाहिए पूरे सदन की। थोड़ी घटना पुरानी है। जब पहली बार आदरणीय मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की, मुझे नहीं पता आप तक खबर पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन एक सत्य घटना पर मेरी कविता खड़ी है। इटावा शहर में चंद्रशेखर आजाद के नाम पर एक महाविद्यालय था। आदरणीय मायावती जी ने मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीने बाद ही चंद्रशेखर आजाद के नाम के महाविद्यालय के पत्थर को उखाड़ा और किसी और के नाम का पत्थर लगा दिया। मैं उस नाम की चर्चा नहीं कर रहा हूं, उस नाम से मुझे शिकायत भी नहीं है, लेकिन एक पत्रकार ने हिम्मत करके कहा कि देवी क्या कर रही हैं आप, ये महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। तो गुस्से में घूम के बोली, कौन चंद्रशेखर आजाद, वो आतंकवादी।
चंद्रशेखर आजाद को राजनीति ने आतंकवादी कहा और हिंदुस्तान की राजनीति में तूफान नहीं आया। और मेरी पीड़ा इसलिए है कि वो अपने आप मुख्यमंत्री नहीं थी उस समय, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री थी। मैं सोचता था ये कल सरकार गिराएंगे, उससे जवाब मांगेंगे, माफी मंगवाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। मैं अटल जी के पास गया, आडवाणी जी के पास गया, मुझे सुन लेते थे उन दोनों वो लोग, दोनों से शिकायत की। आडवाणी जी तो कुछ बोले ही नहीं। वाजपेयी जी बहुत देर बाद धीरे से बोले, क्या इस विषय में सरकार गिरा दे? मैंने कहा नहीं साहब, चलाइए सरकार और आप चुप भी रहिए, लेकिन मैं बोलने जा रहा हूं। और मैं जनता में बोलने निकला। वो कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने कहा हंसाने के लिए कविताओं की जरूरत कहां है? किसी को केले के छिलके से फिसलते हुए देखो और हंस लो। इसी तरह से केले के छिलके से फिसल रही है कविताएं। मैं एक बहुत सहज सी कविता सुनाता हूं। उसकी विशेषता यह है, जितना मेरा हौसला बढ़ाओगे मैं उतना कड़वा बोल के दिखाऊंगा। ये मसीहा जो इनको बीमार लगता है ना, ये कहना चाहती थी इसकी शादी नहीं हुई। हाँ, सही बात। और मैं सीना तान के कहता हूं कि नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता हूं जिसकी नहीं होती वो एक बार राष्ट्रपति और एक बार प्रधानमंत्री जरूर बनता है। वो तो नरेंद्र भाई की उम्र ज्यादा निकल आई थोड़ी सी, वरना तय था कि हम दोनों में से एक। ये ऐसे हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं किसान का बेटा हूं, झोपड़ी में पैदा हुआ, झोपड़ी झोपड़ी के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी, त्रासदी की विसंगति गाता हूं। और मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल सामने बैठे थे, सीधे मुझे सुनने के बाद माइक पर आए और आके बोले, अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। और मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा था कि मैं किसान का बेटा हूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि नमो नमो का महत्व ज्यादा है। मैं क्या करूं? आप कहते हैं गुस्सा क्यों कविताओं में? क्यों है गुस्सा कविताओं में? हमने प्रधानमंत्री का पुतला बनाकर फूंक दिया तो आपको गुस्सा आ गया। आपने एक पुतले को प्रधानमंत्री बनाया और उसने पूरा देश फूंक दिया, हम गुस्सा नहीं करें? हमारे पवार जी धन्यवाद। वाह 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 वाह। मैं नहीं हूं राजनीति की, मैं राजनीति में नहीं हूं, लेकिन ये किसी को कहने का हक नहीं है कि गरीब आदमी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। सवाल उठाते हो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? अगर देश बेचने वाला बन सकता है तो चाय बेचने वाला भी बन सकता है। मैं चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं आया, मैं करता भी नहीं हूं किसी का। मैंने आज तक किसी झंडे के नीचे किसी भी कीमत पर कभी कविता पाठ नहीं किया, लेकिन मैं हिंदुस्तान की आत्मा को झकझोरने की कोशिश करता हूं। एक कविता सुनिए, सहज सी। पहली पंक्ति आपने सुन ली तो कविता आपको आनंद देगी। आओ आओ गाली गाली खेले दिल्ली के दरबार में, उछालता हूं आपको ऊपर। मैं केशव का 5 जन्म भी गए और आपको दुआएं देता हूं, बधाई देता हूं कि मेरा गला लगभग ठीक हो गया है। और मैं कभी कभी झूठ भी बोल लेता हूं। मैं केशव का 5 जन्म भी, हंसी वालों को क्या कुछ भी लिख लो। एक बोर्ड पर लिख रहा था बाईपास सर्जरी का अस्पताल था, वहां बाहर लिखा हुआ था, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, हमको यूं ना खोलना पड़ता फिर औजारों के साथ। अस्पताल का बोर्ड हासरस वालों के काम आ रहा है। ऐसे ही होता है। एक सास के 4 दामाद, हिंदुस्तान के हर कवि को सास बना दिया। हर कवि सास बनकर 4 दामादों को लिखूंगा। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खो। मैं कह दौड़े रहा था, मैं तो बता रहा था। तो जाट का भी हुआ, जाट का ब्याह। क्यों? जिसको डायबिटीज होती है वो होटल में मेनू कार्ड नहीं देखता क्या? देखो भाई साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे जिसको डायबिटीज होती है वो मेनू कार्ड भी देखता है, लेकिन कभी तो ऑर्डर देता है। और मीठा नहीं दे, कम से कम नमकीन का तो ऑर्डर दे सकता है। अब
अब सुरेश शर्मा जी पीछे से आदेश दे रहे हैं, मुझे इनके आदेशों से डर लगता है। पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। आगे बढ़ो साहब, थोड़ा और जोर से ताली बजा दीजिए। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 हमारे सैनिकों के शीश काटे गए। मैंने सुरेश शर्मा जी से पूछा, भाई साहब क्या किया होगा उन्होंने इनका? तो बड़े कवि, बड़े आदमी, बड़ी बात कही, आपके साथ शेयर करता हूं। इसकी तालियां सुरेश शर्मा जी के हिस्से में जाएं। सुरेश जी ने कहा, हरिओम को इसलिए ले गए हमारे सैनिकों की सर काटकर कि वो अपनी कायर फौज को दिखाना चाहते हैं कि वो बहादुर हिंदुस्तानी होते कैसे हैं कि वो शीश कटा तो सकते हैं, झुका नहीं सकते। और साहब मैंने अभी एक कवि हैं इटावा के मनोज कुमार, उनकी 4 लाइन पढ़ी। जब सिपाही शहीद होता है तो घर में क्या गुजरती है, घर वालों पर क्या बीतती है। सुरेश शर्मा जी आप भी पहली बार सुनेंगे। 4 पंक्तियां जिस दिन से मैंने सुनी है मुझे थ्रिल करती है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। घर वालों पर क्या बीतती है, 4 पंक्तियां हैं। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। क्या सोचते हैं घर वाले? सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, नन्ही नन्ही बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे ही शरीर की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे 5 सैनिक सीमा पर जिंदा होते, और हमारे 5 सैनिक सीमा पर जिंदा होते। जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे, उनके 10, 20, 50 आतंकवादी आते हैं, कभी बंबई को नष्ट कर देते हैं, कभी हमारी संसद पर हमला कर देते हैं, कभी ताज पे हमला कर देते हैं। 10, 20, 30, 50, 100, अधिक से अधिक 200, 300, 400, और ये 125 करोड़ का देश, उनसे समझौता वार्ता करता। 4 पंक्तियां सुनना शुद्ध कविता की पंक्तियां पढ़ रहा हूं। पवन जैन जी आपको आश्चर्य होगा कि मैं वीर रस की कविता लिखते लिखते कभी कभी कविता भी लिख लेता हूं। जैसे कोई ताल तलैया, कैसा लगेगा जब 10-20 गुंडे 125 करोड़ के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को डराएं तो कैसा लगेगा। जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे, 4 तमंचे मार रहे हैं एटम के मुंह पर चाटे। जैसे एक समंदर चुल्लू भर जल गागर से मांगे, ऐसे घुटने टेक रहा है सूरज जुगनू के आगे, ऐसे घुटने टेक रहा है सूरज जुगनू के आगे। ये कैसा परिवर्तन है संबंधों के आचरणों में, ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? हर घटना के बाद एकदम घोषणा करते हैं अब कोई बातचीत नहीं होगी, और कुछ दिन बाद फिर बातचीत। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव। आदरणीय बैठ जाइए प्लीज, हुजूर आपसे कह रहा हूं,